हम 1 से लेके 23 तक निधि रूल्स देख चुके हैं। अगर निधि कंपनी जो निधि रूल्स में नियम बताए गए हैं उनका अगर पालन नहीं करती तो क्या होता है, इसके संदर्भ में रूल 23 और 24 है। उसमें से 23 हमने देखा है। आज बात करेंगे रूल 24 की, जो कि आखिरी रूल है। और इसी के साथ, इस रूल के साथ जो सीरीज हम चला रहे थे निधि रूल्स के संदर्भ में, वो पूर्ण हो जाएगी। इसके आने वाले समय में अन्य भी निधि से जुड़े हुए प्रश्न हैं, उन पे हम वीडियोस बनाएंगे। तो आप जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उनको बार बार देखते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका बहुत सारा लाभ होने वाला है। आप पेनल्टी से बचोगे, निधि के प्रावधान क्या क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसा है, इसका आपको ज्ञान हो जाएगा, और यही हमारा उद्देश्य है। तो बात करते हैं रूल 24 की। बहुत सी क्वेरीज ऐसी आती है कि अगर ये रूल हम फॉलो नहीं करते या फिर हम सिक्योर्ड लोन देंगे तो क्या उसमें दिक्कत क्या है। तो उसके 24 आपको समझना बहुत आवश्यक है। रूल 24 पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। इसका सरल अर्थ यह है, इस निधि रूल्स या फिर कंपनी एक्ट में निधि को जो चीजें करनी अनिवार्य है वो आप नहीं करते हो तो आपको क्या पेनल्टी लगेगी। इफ कंपनी फेलिंग अंडर रूल 2 contravenes any of the provisions of these rules। निधि कंपनी ने निधि रूल का कोई भी प्रोविजन का अगर उल्लंघन किया, रूल्स प्रिस्क्राइब्ड हियर इन द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी। इसका मतलब यह है कि एक निधि कंपनी और एवरी ऑफिसर मतलब हर संचालक, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, कि जो भी इस डिफॉल्ट से जुड़ा हुआ है, ऐसा आसान भाषा में डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल। यहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है शैल, मतलब होगा ही होगा। शैल बी पनिशेबल विथ फाइन विच मे एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज। 5,000 रुपयों तक, मतलब 5,000 रुपए ऐसा नहीं है, विच मे एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज तक फाइन लगेगा। एंड वेयर द कॉन्ट्रावेंशन इज कंटिन्यूइंग वन, मतलब एक बार आपने ये गलती की, आपको 5,000 तक पेनल्टी लगी और वो कंटिन्यूइंग है, मतलब अभी भी वैसे ही चल रहा है, उसमें सुधार नहीं हुआ है। कंटिन्यूइंग वन with further fine which may extend to 500 rupees for every day after the first during which contravention continues। contravention मतलब आपने जो वायोलेशन किया है और वो कंटिन्यू है, अभी तक उसमें सुधार नहीं किया है, आपको ये मालूम है कि ये वायोलेशन है एक स्पेसिफिक निधि रूल्स का, आपने उसमें कुछ सुधार नहीं किया, उसको रेगुलराइज नहीं किया, तो जितने दिन वो इरेगुलरिटी चल रही है वो हर दिन के 500 रुपए आपको फाइन, मतलब आपको पेनल्टी लगेगी। तो आप समझ सकते हो वो मतलब उसका कुछ अपर लिमिट दिया नहीं है, वो कितना भी लग सकता है। जितने, अगर 2 साल आपने वैसे ही चलता रहा तो 2 साल में जितने दिन होते हैं उससे मल्टीप्लाई बाय 500 ये आपको पेनल्टी लगेगी। अब एक इसमें बात समझिए, लेट फी और पेनल्टी ये अलग चीजें है। आपने फॉर्म समय में नहीं भरा तो ये प्रावधान नहीं है, मतलब ये पेनल्टी नहीं है, वो लेट फी आपको लगेगी। वो फॉर्म आपने फाइल समय में नहीं किया है तो वो अलग चीज है, लेट फी भी लगेगी जब आप रेगुलर करने जाओगे, और ये पेनल्टी भी लगेगी। तो इस पेनल्टी का प्रावधान और इंस्पेक्शन का प्रावधान निधि रूल्स में है। अब समस्या, मतलब प्रश्न ये उत्पन्न होगा हमारे व्यूअर्स के मन में, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं और जो भी इसके पहले वीडियोस देखे हैं, कि कुछ निधि कंपनीज ये कर रही है तो उन्होंने ये बंद नहीं किया और ना ही उन पे कोई एक्शन ले रहा है, तो इसका क्या अर्थ है। तो देखिए, एक्शन अभी नहीं किसी ने लिया है, लेकिन निधि रूल्स में इसका प्रावधान है, किसी भी समय ये एक्शन हो सकती है। बीच में ऐसे ही चल रहा था कंपनीज के रिलेटेड, गवर्नमेंट ने सडनली सेक्शन 252 के अंडर एक्शन ले लिया, 164 इन्फोर्स कर लिया, जो भी जिनके हैं जिन्होंने फाइलिंग नहीं किया है उन सभी को 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया।
आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो भी डिस्क्वालिफाइड है, वो कंपनी में संचालक नहीं बन सकते, तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था। तभी परसेप्शन यही था कि गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है। तो ये चीज निधि कंपनी के लिए भी ड्यू है, ये एक्शंस लिए जाएंगे। उसका 1 साल में लेंगे, 2 साल में लेंगे, 15 दिन में लेंगे, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इसका प्रावधान एक्ट में दिया हुआ है, तो एक्शन इस पे लिया जाएगा, अवश्य जाएगा। क्योंकि जब बहुत सारी इरेगुलरिटीज बढ़ती है तो गवर्नमेंट जब इसके अवेयरनेस गवर्नमेंट में भी आ जाता है कि ये चीज गलत हो रही है, तो बल्क में वो एक्शन लेते हैं। तो मेरा आपको कहना यही है, मैं इस पे एक ही चीज 2-3 बार बोल रहा हूं, इसका कारण यह है कि आप किसी अन्य निधि कंपनी को देख के अपनी निधि कंपनी की पॉलिसीज हमेशा डिजाइन मत करिए। वो गलत कर रहे हैं तो आप उसको फॉलो मत करिए, आप निधि रूल्स को फॉलो करिए। वो जो भी अच्छी चीजें करती है उनको आप देख के समझ के इम्प्लाई कर सकते हो अपने कंपनी में, लेकिन अभी वो सक्सेसफुल है, गलत करके सक्सेसफुल है, तो आप उनको फॉलो मत करिए, इश्यूज होंगे। आपको अगर कोई डाउट है इसके संदर्भ में तो हमको अवश्य कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। आने वाले समय में निधि के अन्य जो टॉपिक्स है, जो प्रश्न बहुत सारे आए हैं उस पर वीडियोस नहीं बनाए हुए हैं, तो पहले एक सीरीज चली थी क्वेश्चन एंड आंसर्स की, वैसे भी हम वीडियोस उस पर बनाएंगे, तो आप सब्सक्राइब अवश्य करिए। उससे होता क्या है कि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि व्हाट वी आर डूइंग इज वर्थ फॉर समवन, तो उससे हौसला बढ़ता है और ये एक्टिविटी चालू रखने की एक प्रेरणा मिलती है। थैंक यू।